तो ऐसे इक्वल दिख रहा है क्या? इक्वल नहीं है ना, तो क्या लिखोगे आप D1 और D2 इक्वल नहीं है, और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। वही काम करना है, D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो, तीनों इक्वल आ रहा है तो आपका AP होगा, नहीं आ रहा तो AP नहीं होगा। सिंपल सी बात है। बाकी कई बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि भैया x/4 मतलब क्या होता है, तो 7वीं क्लास में क्या करा फिर आपने, ये बताओ पहले मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है पूरा, और आपने पूरा देख भी लिया है, तो अब करेंगे स्टार्ट आपका चैप्टर नंबर 5। तो जैसा कि मैंने आपको प्लानर भी दे दिया था, तो जैसा प्लानर बताया गया वैसे चैप्टर होंगे और वैसी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आएगी, ठीक है। तो मैंने पूरा पार्ट वाइज आपका डिवाइड कर दिया है, और आपको मैंने प्लानर दे दिया है, आप उसमें देख लो, ठीक है। बाकी प्लानर की पीडीएफ मैं नीचे भी लगा दूंगा, और बाकी आपने कम्युनिटी में देख लिया है। और बाकी जिसने भी चैप्टर 2 अभी कंप्लीट नहीं करा है, जाकर पहले चैप्टर 2 कंप्लीट करो, पूरा कंप्लीट हो चुका है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो CBSE 2025 के लिए जो चैप्टर 2 जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, जैसे भी है, सब करवा दिया गया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अब इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 से। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था प्लेनर में कि आपका ये पार्ट 1 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया जाएगा। तो पार्ट 1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाएंगे, उसके फिर आपको नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, देन पार्ट 3। तो आपका 3 पार्ट में ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। करते हैं स्टार्ट। ये आपका है पार्ट 1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इसमें क्या क्या चीज़ डिटेल में कैसे करना है, कैसे आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, पूरा देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। तो पहले अच्छे से मैनेज कर लो, और सबके सब NCERT लेके बैठो पहले तो, ठीक है। आप लोग NCERT लेके नहीं बैठते, फिर बोलते हो भैया दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन। तो NCERT लेके बैठो, और क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, समझ आई बात। और NCERT वैसे भी साथ में लेके बैठना है, पढ़ रहे हो तो साथ में लेके बैठो ना। क्या क्या लेके बैठना है आपको, NCERT और साथ में कॉपी, ठीक है। मैंने जैसे ही मैं करवाऊंगा क्वेश्चन वैसे आपको पोज करना है, देन उसके बाद उसको रिवाइज करना है, उसको दोबारा से करके देखना है, नहीं आए तो दोबारा से देखना है उसको, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स भी बनानी है, जिसमें आपको मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल देख के कर लो, जितना मैं करवा रहा हूँ उसको देख कर लो, और इसको अच्छे से फेयर कॉपी बना लो, ताकि आपको लास्ट टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज मोटी सी कॉपी बना लो बिल्कुल, ठीक है, जो कि सिर्फ मैथ्स की रहेगी, इसमें कोई और सब्जेक्ट का नहीं लिखना है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि कि आपको लास्ट टाइम एग्जाम में तो कोई दिक्कत ना हो। कॉपी नोट्स बनाने से बहुत फ़ायदा होता है, तो नोट्स अगर पहले ही बना लेते हो ना आप, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। करवा तो रही हूँ आपको मैं, यही सब देख के बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखवाते जा रहा हूँ मैं वैसे ही बस अपने नोट्स में लिखते जाओ, बाकी और कुछ नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट 1 वीडियो का नाम है, ठीक है, पार्ट 1 है, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो पहला क्या है आपका, निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP। देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें आपको बताना है कि AP है कि नहीं है, और है तो क्यों है, ये बताना है। आपको बताना है कि AP है कि नहीं है, और क्यों है तो क्यों है। तो आपके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले 1 शॉट बनाया था, जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाया था, ठीक है। इसमें करवा रखा है मैंने क्वेश्चन, बाकी अब तो देखेंगे क्योंकि सीरीज चल रही है आपकी, इसमें को मतलब डिटेल में देखेंगे अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला आपका देखा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना रुपये 15 है। और आपको एक बात बताऊँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत जल्दी भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, न्यू सीरीज। तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान मत हो, आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ मैथ्स की न्यू सीरीज, ओके। बहुत कमेंट आ रहे थे, बाकी कोई बात नहीं, स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, हिंट दे दिया है। तो बाकी देखो यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना है, रुपये 15 है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले के 4 पार्ट दे रखे हैं, करना क्या है आपको पता करना है कि AP है कि नहीं है, और है तो क्यों है AP। बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जिसने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखा जाके पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी देखो यहाँ पर पहला आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे हल लिखते हैं। बाकी प्रथम हम लिखते क्या, किलोमीटर का किराया। आपको एक एक स्टेप पूरा करना है, ठीक है, स्टेप के नंबर मिलते हैं, लिखने वाला ये नहीं कि स्किप कर दोगे, लिखना पड़ता है, ठीक है। कितना प्रथम का किलोमीटर का किराया, कितने रुपये 15 है। कैसे पता करा, ये देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम लिखा है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, रुपये 15 है, ये रहा। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया है, 8 रुपये। अतिरिक्त मतलब कि जैसे कि आप 1 किलोमीटर चले तो आपका 15 रुपये है, ठीक है, फिर और आपको आगे जाना है 2 किलोमीटर, तो उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएगा, फिर 3 के लिए फिर 8 रुपये और जुड़ जाएगा, इस तरीके से। तो प्रत्येक मतलब 8 रुपये जुड़ता जाएगा। तो ऐसे देखने से पता चलेगा साफ AP है, पर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि AP कैसे है। तो करते हैं, ठीक है। तो
प्रत्येक किलोमीटर कितना किराया है, प्रत्येक किलोमीटर में सिंपल सा से लिख लो, ठीक है। बाकी आप हिंदी में लिखना, कोई बात नहीं। किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये है, रुपये 8। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, इसको हमने A1 मान लिया। क्या मान लिया, A1। तो यहाँ पर आपको A1 दे रखा है कितना, ₹15। और दूसरे किलोमीटर का किराया कितना है आपका, ₹15 प्लस में 8 हो जाएगा, ₹15 प्लस में 8 हो जाएगा। पहले का कितना 15 है, फिर प्रत्येक बार दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, उसमें 8 रुपये और भी ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 8 5 13, कितना हो गया 23 रुपये। कितना हो गया 23 रुपये। तो ये आपका बन गया A2 कितना आ गया 23 रुपये, ठीक है। 8 5 13 23 रुपये, ठीक है। तीसरे किलोमीटर का अगर आपको पता करना है कि AP है कि नहीं है, तो कम से कम 3 या 4 पद आपके होने चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि AP है कि नहीं है। फिर 4 पद का भी दोनों सबका सारवंतर निकाल लेना। अगर सारवंतर इक्वल आ जाता है तो वो AP होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा। ओके, तो तीसरे किलोमीटर का किराया कितना है, आप क्या करोगे, रुपये इसमें 23 में ऐड करोगे, ठीक है। 23 में कितना ऐड करोगे, 8 रुपये। ये नहीं कि 15 में ऐड करने जाना, तो फिर तो सेम ये आंसर आ जाएगा। फिर करा क्या आपने, तो आप 23 में ऐड करना है, ठीक है। 23 प्लस 8, फिर कितना आया किराया वो देखना है। तो 8 3 11, कितना आ गया 31 रुपये। इसको आपने मान लिया A3। क्या हो गया, तीसरा पद है ना, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा, तो A3 कितना हो गया 31 हो गया। समझ आई बात। एक और निकाल लेते हैं, चौथा भी, ठीक है। तो फोर्थ निकाल लेते हैं, फोर्थ किलोमीटर का, भाई मेरी लैंग्वेज मिक्स रहेगी, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ओके, टेंशन मत लो, वैसे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले भी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर रुपये कितना है, 31 है, प्लस में रुपये 8 जोड़ दो इसमें। अब 31 में 8 जोड़ना है, 31 में 8 जोड़ना है, कितना हो गया 39 हो गया। तो इसको आपने क्या माना, ये चौथा पद है आपका, ठीक है। फोर्थ पद है, फोर्थ नंबर है, ठीक है। कितना हो गया आपका 39। अब 4 पद मिल चुके हैं, आप देख लो AP है कि नहीं है। AP कैसे निकालना, पहले निकालोगे D1। D1 क्या होता है आपका, A2 माइनस में A1। A2 कितना है आपका 23 है, 23 यहाँ पर रख दो, माइनस में दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो D1 कैसे रखोगे, A2 माइनस A1, कितना होगा 23 माइनस में 15, 5 चल गया 8 ही आना है यहाँ पर, सॉरी 8 ही आना है, ठीक है। अब निकाल लो D2 क्या होगा आपका A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। A3 कितना है आपका 31 है, और A2 कितना है आपका 23 है, तब भी कितना आएगा आपका 8 ही आना है। घटा लो कितना आ रहा है, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब D3 निकाल लो, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो AP होगा, क्लियर है। तो A4 माइनस में A3, D3 मतलब A4 और उससे कम A3 माइनस कर दो, तो A4 कितना आपका 39 है, माइनस में 31। जहाँ भी समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। बाकी यहाँ पर माइनस और कितना है 8। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि हर जगह क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है AP है। तो यहाँ पे लिखोगे आप इस तरीके से D1 बराबर D2 बराबर में D3 बराबर में 8 है आपका, ठीक है। अगर है तो क्या होगा, ये AP है, तो साफ साफ लिख दो बड़े अक्षरों में AP है। बस हमने कारण ही बता दिया क्यों AP है, और AP है भी, ठीक है। बाकी इसको पोज करो, इसको लिखो, ठीक है। तो आपने पोज कर लिया होगा और उसको लिख लिया होगा। बाकी अब मूव करते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे, फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, जानते हो ना वैक्यूम पंप, ठीक है। तो वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, जो भी हवा आ रहा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। मान लिया शेष हवा, यहाँ पे आप कुछ भी नंबर मान सकते हो, ठीक है। मैथ में यही तो होता है, नंबर आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप XYZ मान सकते हो या फिर कोई नंबर मान लो जिससे आपको ईजी पड़े। तो हम यहाँ पर चढ़ लेंगे, ठीक है, मतलब XYZ कुछ मान लेंगे, बाकी आप नंबर ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप क्या है, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है, मतलब 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4, ठीक है। तो करके देखते हैं। पहला में क्या मानना है, जो बोला गया, ठीक है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप क्या है, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हम मान लेते हैं पहला पद हमें दिया नहीं है, तो पहला पद मान लो। सॉल्यूशन, पहला पद मान लिया आपने कि पहले बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, x मान लिया हमने, उपस्थित हवा कितनी है आपकी, x मान लिया, ठीक है। मान सकते हैं पहला, ठीक है, पहले लिखते हैं यहाँ पर, यही आपका A1 हो जाएगा, यही आपका A1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा कैसे निकालेंगे, सेकंड दूसरा पद कैसा आएगा आपका। दूसरे पद में क्या करना है कि जो x है उसका 4 उसका चौथाई
बाहर निकाल दो, ठीक है। एक्स में से एक्स का चौथा भाग बाहर निकाल दो, एक्स में से माइनस करना, ठीक है। प्रत्येक हवा जो शेष हवा बची है, शेष हवा कितनी आपकी एक्स है, तो उसका चौथा भाग ही बाहर निकालना है आपको। तो एक्स का चौथा भाग क्या होगा, एक्स बटे 4 होगा। तो कर दो, कितना आ गया आपका, कर दो, बिना घटा तो आते हैं ना, वही करना है यहाँ पर। 4 रखा यहाँ पर कितना आ गया, 4x हो गया, माइनस में x हो गया, कितना आ गया 3x/4। ये क्या हो गया आपका a2 हो गया। a2 कितना आ गया 3x/4 आ गया। समझ आ रही बात। अब तीसरा पद निकाल लो। तो तीसरा पद बोले तो a3, तीसरा पद मतलब a3, तो तीसरा पद a3। अब a3 कैसे निकालना है, ये नहीं कि आप x लोगे तो सरासर आपका आंसर गलती आना है। आपको क्या लेना है, जो बचा पार्ट है, शेष हवा है, साफ बोला है शेष हवा, ठीक है। तो अब कितनी हवा उपस्थित है बेलन में, आपका 3x/4 है। अब इसका ही क्या नाम है 1/4 भाग माइनस करना है। तो 3x/4 का 1/4 भाग कर दो, 1/4 मतलब उसको 1/4 से गुणा कर दो, बस यही है, ठीक है। तो 3x/4। बाकी कई बच्चे का ये भी कमेंट आता है कि भैया x/4 मतलब क्या होता है। तो 7वीं क्लास में क्या करा फिर आपने, ये बताओ पहले मुझे। तो 3x/4 माइनस 3x माइनस में 4 चौक कितना होता है, 16 होता है ना, लिख दिया, सिंपल सा बिल्कुल। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, यहाँ देखो वही करना है, बिना घटा। तो यहाँ पर लिखोगे 16, 4 के 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में है, इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है। 16 के 16 एक बार में आता है, उसको 1 से गुणा कर दो, बाकी 4 के 12, तो 12x हो गया यहाँ पर। माइनस में कितना है 3x हो गया। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 12x में से 3x गया, 9x/16। तो कितना आ गया आपका 9x/16 आ गया। 3 पद से भी आपका आंसर आ सकता है, चाहो तो चौथा पद भी निकाल सकते हो। हम चौथा पद भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो चौथा पद क्या है आपका, 4th पद लिख देते हैं, 4th। तो a4, ठीक है। a4 कितना है, ये आपका आ गया a3, तीसरा पद मतलब a3 हो गया। और अब निकाल रहे हैं हम a4। a4 क्या होगा आपका, अब शेष हवा कितनी बची है आपकी, 9x/4 16 बची है, ठीक है। अब इसमें से इसका भी 1/4 भाग निकाल दो बाहर। तो हर बार क्या है आपका 1/4 भाग बाहर निकलते जा रहा है शेष हवा का। तो 1/4 9x/16, ओके। यहाँ पर कितना आ गया 9x/16 माइनस में 9x/16 चौक 64 हो गया 64, ओके। तो यहाँ पर लिख दो बट्टे में 64। तो 16 और 64 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 64 ही आने वाला है। तो करके आप देख लेना रफ में, ठीक है। 64 16 के पार्ट में 64 कितनी बार में आता है, 4 बार में। सोलह बार में 64 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4 से गुणा कर दो, ठीक है, सिंपल सा। 64 के बाद 64 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 से गुणा कर दो। 9 चौक 36x हो गया, कितना हो गया 36x, माइनस में 9 है 1 9, तो 9x आ गया। घटा दो, कितना आ गया आपका आंसर, 16 में से 9 हो गया, कितना बचा 27, तो 27x/64। समझाई बात, बस इतना है। तो आपका 4 पद आ चुका है। अब क्या करना है, वही काम करना है, d1 निकालो, d2 निकालो, d3 निकालो, तीनों इक्वल आ रहा है तो आपका AP होगा, नहीं आ रहा तो AP नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो d1 क्या होगा आपका a2 माइनस में a1। हम सिर्फ 3 ही पद निकालेंगे, ताकि मतलब कि 3 पद तक ही निकालेंगे, ताकि लेंथी ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगी फिर। तो बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो बाकी a2 कितना है आपका 3x/4 माइनस में a1 कितना है आपका x है, तो वही चीज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ भिन्न वाले घटा ही आएंगे, बस घटाते जाओ, आंसर आपका आते जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 3x माइनस में 4x, कितना आ गया माइनस का 1/4 आ गया। ये क्या है आपका d1 है, ठीक है। अब निकालते हैं d2। d2 क्या होगा आपका a3 माइनस में a2। a3 लोगे, उससे एक कम a2 माइनस कर दोगे। a3 कितना है आपका 9x/16 माइनस में, और आपका a2 कितना है, ये आपका a2, ठीक है, 3x/4 कर दो माइनस, कितना आ रहा है आपका आंसर। 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। 16 पार्ट 16 एक बार में आता है, तो 1 से गुणा कर दिया। 4 के पार्ट में 4 बार में, 4 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर 9x हो गया, ठीक है। माइनस में 4 3 12x आ गया, ओके। 9x माइनस में 12x कितना आ रहा है आपका, तो माइनस का 3x/16 आ गया। तो यहीं से पता चल रहा है कि बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा AP नहीं होगा। देखो d1 कितना आ रहा है आपको, माइनस का x/4 आ रहा है, और d2 कितना आ रहा है आपका 3x/4 आ रहा है, तो दोनों बहुत डिफरेंट है, तो कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं। तो लिखोगे आप d1 और d2 बराबर नहीं है। ये बराबर ला के आपको इस तरह कट का निशान बना देना है, बराबर बनाओगे फिर कट का निशान लगा दोगे, तो इसका मतलब क्या बराबर नहीं है। तो d1 और d2 बराबर नहीं है, सो दैट AP नहीं है ये, सो दैट हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम करा रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखो ये ए पी नहीं है, यहाँ बड़े बड़े अक्षर तो ए पी नहीं है। बस यहीं तक आपका काम खत्म हो जाता है, इसका आगे कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। एक बार दोबारा से देख लो। पहले हमने क्या करा, हमने मान लिया एक्स, यहाँ पर आप कोई भी नंबर भी मान सकते थे। तो पहला पद आपका क्या होता है, A1 होता है, तो A1 बराबर आपका x आ गया। दूसरे पद में क्या बोला गया, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो शेष हवा कितनी थी, x थी, उसमें से उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया हमने, यानी x का 1/4 भाग क्या होगा, x/4 ही तो होगा, तो 1/4 भाग हमने बाहर निकाल दिया, ओके। उसके बाद भी इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर हमने निकाल दिया A2, ठीक है। बाकी सोल्व भी करना है इसमें। अब कितनी हवा बची आपकी बेलन में, 3x/4 बची। अब उसका भी 1/4 भाग आपको बाहर निकाल देना है। 3x/4 माइनस में इसका 1/4 कर दो और उसको सॉल्व करके आपका ये आंसर आ गया, ओके। वैसे ही फिर हमने फोर्थ पद निकाल दिया, चौथा पद। बाकी इसका फिर हमने क्या देखा, D1 देखा, D2 देखा। अगर दोनों इक्वल आ गया तो AP होगा, इक्वल नहीं आता तो AP नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, इस केस में आपका दोनों इक्वल नहीं आया है। यहाँ पर आपका -1/4 आ रहा है, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, -3x/16 आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं है, किसी भी हालत में बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए क्या होगा, आपका AP नहीं होगा। तो इसे ही पोच करिए और इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब मूव करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट 3 पर इसके। तो आप देखते हैं आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है आपका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर, ये आपका पहले क्वेश्चन जैसा है जो आपने पहले कहा था, वहाँ पे किराया दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, तो वहाँ भी किराया दे रखा था, यहाँ पे लागत दे रखा है। तो आपने बुलडोजर देखा है ना, बुलडोजर, तो जब वो कोई एरिया को खोद रहा है तो वो प्रत्येक मतलब पहले किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है आपका, 150 रुपये लिया। फिर उसने बोला कि मैं आगे अगर 1 किलोमीटर और खोदूंगा तो फिर मैं 50 रुपये और एक्स्ट्रा लूँगा। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो वही सेम उसकी तरह, वहाँ पे क्या था 8 था और ₹15 था, तो सेम उसी की तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। बाकी देखते हैं फिर यहाँ पर। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 यानी 150 है, ठीक है। तो बाद में प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी है, ₹15 है। तो लिखोगे प्रथम, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी है आपकी, ₹15 है। और इसी को आप A1 बोलोगे, कितना है, ₹150 है, ठीक है। सेकंड क्या होगा आपका, यहाँ पे A2 लिखता हूँ मैं, सेकंड दूसरे किलोमीटर की खुदाई की लागत लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर बाकी मैंने दे दिया, मतलब सेम ही रहेगा। तो A2 कितना होगा आपका, 150 में क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे कितना, 50। तो आपका बोल रहा है प्रत्येक के लिए कितना है, ₹50 बढ़ जाता है। मतलब मैंने 1 किलोमीटर चला तो कितना होगा उसका, 1 किलोमीटर का 150 हो गया। फिर अगला 150, मतलब अगले 1 किलोमीटर के लिए कितना है आपका, ₹50 बढ़ जाता है। तो आपका 50 क्या हो गया, एक तरह से D है, पहले पर करके बताना है इसको। बाकी यहाँ पे कितना आ गया आपका, 200 आ गया, 200 रुपीज़ है, पहली बात तो ये। तीसरे के लिए, तीसरे किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी है आपकी, देखो यहाँ पर। तो इसको आप मानोगे A3, और A3 कितना आ रहा है आपका, अब 200 में ही 50 प्लस करना है, 50 हमने प्लस कर दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है वाला, ठीक है। आपका पहले क्वेश्चन की तरह मैच करता है बिल्कुल। आपका सेकंड पार्ट और थर्ड और फोर्थ पार्ट ये थोड़े टफ वाले आएंगे आपके, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपके ईजी है, फर्स्ट और थर्ड वाला, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन सेम मतलब मैच करता है एक तरह से, एक ही क्वेश्चन है, बाकी समझ सकते हो, फॉर्मेट दोनों का एक ही है। बाकी यहाँ पर A3 कितना आ गया आपका, यहाँ पर आपका A3 आ गया 250। तो पहला दे रखा था आपका 150, देन 200, देन 250 आ गया। तो 150, 200, देन 250 आ गया, ठीक है। इस तरीके से चाहो तो इतने पे भी निकाल सकते हो कि AP है कि नहीं है, इतने पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप आगे और भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो D1 कितना है आपका, A2 माइनस में A1। A2 कितना है आपका 200 माइनस में 150, कितना आ गया, ₹15 आ गया, ठीक है। ₹50, 15 नहीं 50, ठीक है। और D2 कितना आ गया आपका, D2 कैसे निकालते हैं, A3 बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो D2 कैसे निकालते हैं आपका, A3 माइनस में E2। तो A3 लोगे उससे कम E2 माइनस कर दोगे, तो क्या होगा आपका, आ जाएगा D2। तो E3 कितना आपका 250 है, माइनस में 200, बराबर में रुपये कितना आ गया इसका, 50 आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है 50 और 50 इक्वल ही आ रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। चाहे तो आप आगे करो तो आगे भी इक्वल ही आना है, ठीक है। तो आप करके आगे देख सकते हो, 3 पद तक देख सकते हो, 3 पद तक सही आ रहा है तो सही है, नहीं तो चौथा पद भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे साफ दे रहा है कि 50 दे रखा है, 50 हर बार बढ़ रहा है, तो एक तरह D दिया हुआ है, तो बाकी आंसर आपका यही आना है। तो कितना आ गया आंसर, D1 इक्वल में D2 बराबर में 50। तो लिख दिया हमने 50, ओके। तो आप यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखोगे फिर से कि AP है, हाँ AP है, ठीक है। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि AP है, क्यों है प्रूव कर दिया, और AP है भी, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और अभी लास्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और इस वीडियो का लास्ट पार्ट है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो आप देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन, ठीक है, 4th पार्ट। तो 4th पार्ट क्या कह रहा है आपका, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 पढ़ रखा है आपने क्लास 8 में, तो वहाँ पे आपने पढ़ रखा है मिश्र धन के बारे में, ठीक है, क्या होता है, ब्याज क्या होता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो बाकी जिसने 8 नहीं पढ़ा तो जाके आप मिश्र धन वाली वीडियो देख सकते हो, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% ब्याज दर से, मतलब कि क्या है कि आपका हर साल क्या लग रहा है कि 8% ब्याज लग रहा है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे समझना है आपको, देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि पहला देखा है A1 क्या दिया आपका, पहले वर्ष कितना लग रहा है आपका 10,000 लग रहा है, कि राशि 8% वार्षिक दर, ये क्या आपका 8% का वार्षिक दर है, मतलब ब्याज लग रहा है, ब्याज पर जमा करती है। तो मतलब कोई कंपनी होगी, कोई खाते में कोई खाता है जहाँ पर 8% प्रत्येक वर्ष की दर से ब्याज लेता है, तो वही हम देख रहे हैं। एक वर्ष का कितना 8% है, दूसरे वर्ष का भी 8%, इस तरीके से दर, तो इस तरीके से वो क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि ब्याज निकालते कैसे, ब्याज निकालते कैसे वो देख लेते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए क्या होता है हमारा आपका है, ठीक है, मूलधन। मूलधन क्या है, ये आपका मूलधन, ठीक है। 10,000 क्या देखा आपका मूलधन देखा, यहाँ पर लिख लो पहले, यहाँ पर मूलधन, ठीक है, कितना आपका रुपये 10,000 है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। दर कितना है आपका 8%, तो इतने परसेंट ब्याज से लग रहा है, ठीक है। बाकी हमने पढ़ा रखा है कि ब्याज जाता है 10%, 8%, 12%, आपने फोन में भी देख रखा है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो देखो, मूलधन। तो हाँ लेंथी क्वेश्चन होता है पर इजी है, ठीक है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसको चुटकी में कर लोगे। फिर मूलधन इंटू में दर, इंटू में दर, ठीक है, इंटू में समय, आपको उनमें कितना हो जाएगा 100, बस इस तरीके से ब्याज निकल जाएगा। तो पहले देखो ये आपका हो गया A1, A1 कितना तरीका आपका रुपये 10,000। अब निकालते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज इस फॉर्म में पुट कर तो आंसर आ जाएगा आपका। तो मूलधन क्या है, मूलधन ये लेंगे 10,000, ठीक है। तो 10,000 हमने ले लिया यहाँ पर, ओके। दर कितना है आपका 8% ही लग रहा है, कितने ईयर के लिए, एक ईयर के लिए। बट्टे में क्या रखोगे आप 100 रखोगे, काट दो, कितना आ गया आपका आंसर 800 आ गया यहाँ पर। तो 800 ब्याज लग रहा है पहले वर्ष के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे, सॉरी दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है, दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो गई, तो जो मूलधन था उसमें ये ऐड कर दो ब्याज। तो इतना रुपये उस व्यक्ति को देना पड़ेगा खाते में, 10,000 प्लस में 800 रुपये, कितना हो गया 10,800 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना रुपये आ गया आपका। अब निकालते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, पहले ब्याज निकालना है, फिर जो मूलधन है उसमें ऐड कर देना है। अब आपका मूलधन क्या बन जाएगा, आपका मूलधन ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड करना है आपको। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है आपका, फॉर्मूले पुट कर दो फिर से। तो ब्याज कितना है, मूलधन कितना है आपका 10,800। अब आपका मूलधन ये बन गया, ठीक है, ये नहीं कि 10,000 रख दो, 10,000 रखते आपका आंसर गलत आएगा। फिर आपका मूलधन क्या बन गया 10,800 बन गया। तो गुणे में 8, गुणे में 1, अपोन में 100, तो गुणा 2 कट गया, 108 को गुणा कर दो किससे 8 से, कितना आ रहा है 8 8 64, 8 एकम 8, तो कितना आ गया आपका 864, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है, तीसरे वर्ष की राशि कितनी होगी आपकी, मूलधन में ऐड कर दो। मूलधन कितना है आपका 10,800 है, तो उसमें ऐड कर दो क्या 864, तो कितना हो गया 10,800 में 864 ऐड कर दो, 4 4 6 8 8 16 86 11 64, ठीक है, 11 6 6 4, 11,664 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका क्या थर्ड ईयर का आ गया, ठीक है। तो सेकंड ईयर का कितना है आपका 10,800 आ गया, तीसरे ईयर का कितना है 11,664 आ गया। बस 3 ही तक निकालना है आपको, 3 तक में आपको आंसर पता चल जाएगा कि AP है कि नहीं है। वही काम करें तो आप पिछले क्वेश्चन करते हो, पहले निकालोगे D1, तो यहाँ पहले साइड में लिख लो क्या निकाला है हमने। तो यहाँ पर आप लिखोगे A1 कितना देखा है आपको 10,000 देखा है, ठीक है, A2 कितना देखा है आपको 10,800 देखा है, एक बार लिख लो, ठीक है, ताकि ईजी रहे। A3 कितना देखा है आपका 11,664, ओके। बाकी सारे क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको गलत नहीं करना, ठीक है। 2 नंबर में आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसको अच्छे तरीके से करना है। बाकी इस बार भी आया था इस चैप्टर से। तो D1 कितना देखा आपका A2 माइनस में A1, क्या पता नेक्स्ट टाइम आ जाए आपके टाइम पर, तो कोई भरोसा नहीं है। तो A2 कितना देखा आपका 10,800 माइनस में 10,000
कितना बचा 800 बच गया ना। ओके, अब D2 निकाल लो। D2 कितना हो गया आपका A3 माइनस में A2। A3 कितना आपका 11,664 माइनस में 10,800 कितना बच रहा है, अभी में घटाया था ना, कितना आ रहा है आपका 864 आ गया। बाकी घटा के देख लेना, ठीक है। तो कितना आ रहा है 4 बच गया। 16 में से 6 का 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो 864 आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर D1 में यहाँ पर 800 आ रहा है और यहाँ पे 864 आ रहा है। तो ऐसे इक्वल दिख रहा है क्या? इक्वल नहीं है ना। तो क्या लिखोगे आप D1 और D2 इक्वल नहीं है, और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखोगे D1 और D2 इक्वल नहीं है, यहाँ पर लगाओगे कट का निशान, तो हो गया। और लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में AP नहीं है, AP नहीं है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। देखना यहाँ पर हम एक बार कंफ्यूजन कर लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, आपका AP था, ठीक है। और तीसरा भी आपका AP था, तीसरा भी AP था, ठीक है। AP था मतलब, ठीक है। और आपका सेकंड पार्ट और आपका फोर्थ पार्ट क्या है, AP नहीं है, ठीक है। AP नहीं था और हमने प्रूव करके दिखा भी दिया है। बाकी इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है और समझ में आ गया होगा आपको। शायद नहीं आया तो दोबारा से देखो उसको, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ये पार्ट ही ऐसा है आपको, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो इस पार्ट को मैंने अलग बना रखा है बिल्कुल सेपरेट, ताकि आपको समझ में आ सके। और थोड़ा छोटा ही पार्ट रहेगा बाकी और वीडियो के मुकाबले में। बाकी जिसको समझ में नहीं आया इसको दोबारा से देखो, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं, तभी समझ में आएगा। और बार बार प्रैक्टिस करो, और कोई दूसरा चारा नहीं है, समझ जाएगा। तो बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट 2 में क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी जाकर जल्दी देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।